हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी से जुड़े हुए कुछ सम्स देखेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 50 किलोमीटर पर आवर की गति से 200 किलोमीटर जाता है तो 40 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो निर्धारित समय से कितने पहले पहुंचेगा। तो यह एक ऐसा समय जिसमें एक बार देर होता है और एक बार जल्दी होता है। तो यहाँ पर हम लोग जिस फॉर्मूला का यूज करेंगे वह है d=u/v/u-v m+n/60। u जो है फर्स्ट स्पीड को बताता है, v जो है सेकंड स्पीड को बताता है, m मतलब कितना देर हुआ और n मतलब कितना जल्दी पहुंचा। अब देखिए यहाँ पर स्पीड जो है आपका किलोमीटर पर आवर में है और जो देर या जल्दी है वो मिनट में है, इसीलिए मिनट को हम लोग आवर के फॉर्मेट में ले जाने के लिए यहाँ 60 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पहला स्पीड जो है मेरा 50 का है, दूसरा स्पीड कितना का है 80 का है। दोनों का जो डिफरेंस है u-v घटाने से 30 मिलता है। पहला बार 40 मिनट का देर हुआ था और मान लिए कि n मिनट जल्दी पहुंचेगा बाई 60 और d डिस्टेंस जो है आपको 200 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मेरा जो है n का वैल्यू मिल जाता है। n का वैल्यू जो मिला वो हो गया आपका 50। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका 50 मिनट इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर 20 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपना गति 1/12 कम करता है तो 15 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है। तो उसकी प्रति घंटा गति ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाता है तो उसको 20 घंटे का समय लगता है, तो उसको टोटल 20 घंटा लगता है। लेकिन वो अपने स्पीड में कुछ कमी करता है, उस कमी के चलते कितना का कमी करता है 1/12 का। तो अपने स्पीड का जो 1/12 करने के चलते उसका जो टाइम में जो कमी आएगा वो कितना का हो गया 5/3 आवर्स। यहाँ पर जो 5/3 आवर्स दिखाई दे रहा है वो उसके टाइम में कमी आ जाएगा। हम लोग 20 का 1/12 कर लिए। अब इस टाइम में वो कितना डिस्टेंस कम कवर कर रहा है 15 किलोमीटर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाता तो ये जो 15 किलोमीटर है वो कितना घंटा में जाता है, हो जाता है 5/3। डिवाइड किए क्योंकि डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड होता है, तो डिवाइड करेंगे तो उल्टा होकर 3/5 हो गया और इसको सॉल्व करने से 9 मिल गया। तो मेरा जो स्पीड हो गया वो हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसका जो इफेक्टिव स्पीड है वो हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पास करने में 18 सेकंड का समय लेती है और एक दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जब भी कोई ट्रेन एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करता है जिसमें लेंथ है तो उस समय वो अपना लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट का लेंथ पार करेगा। जैसे कि अगर वो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो ट्रेन अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म के लंबाई को क्रॉस करेगी। तो देखिए यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना हो गया, ये हो गया आपका 162 मीटर और मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ट्रेन का लंबाई जो है x मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा 162 प्लस x, और इसके लिए जो टाइम लगा था 18 सेकंड का टाइम लगा था, इसलिए हम इसको डिवाइड कर दिए। तो पहला क्या हो गया डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड, तो ये हो गया फर्स्ट स्पीड। अब आइए सेकंड केस को लेते हैं। सेकंड केस में प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 120 मीटर और ट्रेन का लंबाई x ही रहेगा क्योंकि सेम ट्रेन है। लेकिन इस केस में जो टाइम लगा है वो 15 सेकंड का है, तो डिवाइड कर दिए। तो यहाँ देखिए ये जो हो गया आपका फर्स्ट केस का स्पीड और ये जो हो गया सेकंड केस का स्पीड, दोनों एक ही ट्रेन है, इसीलिए दोनों स्पीड को हम लोग आपस में इक्वेट कर लिए, इक्वल कर लिए। इक्वल करने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए इसको हम लोग 3 से काट देते हैं तो ये देता है 6 और इसको काट दिए तो ये देता है 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इधर आपके पास मिला 810 प्लस 5x और इधर से क्रॉस कर लेने से आपको मिलेगा 720 प्लस 6x। अब क्या किए, x को एक साइड कर लिए तो 5x उधर जाके x देगा और
810 में से 720 घट गया तो कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। तो जो मेरा आंसर हो गया 90 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 4:3 है और उनके गति का अनुपात 6:11 है। एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। तो जब भी ट्रेन किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसमें कोई लेंथ नहीं है तो सिर्फ अपने लंबाई को या अपने लेंथ को पार करती है। तो यहाँ खंभा को पार कर रही है, खंभा में कोई लेंथ नहीं है तो किसको पार करेगी? खुद के लंबाई को पार करेगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि स्पीड क्या टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम। ये जो है टाइम निकालने का फॉर्मूला है। तो देखिए पहला में जो लंबाई है वो कितना का है? 4 यूनिट का है। ठीक है, तो यहाँ 4 यूनिट पुट किया गया है और उसके लिए जो स्पीड था कितना का था? 6 का था, तो यहाँ 6 का हो गया, इसलिए 4/6। सेकेंड केस में जो है आपका डिस्टेंस 3 है, 3 यूनिट है और वहाँ पर जो है स्पीड 11 यूनिट है। तो इसको डिवाइड किए, डिवाइड करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आया और इसको 2 से काट देने से 22/9 मेरा आंसर हो गया। तो ये हो गया 22:9। क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 640 मीटर लंबे ब्रिज को क्रमशः 15 सेकेंड और 35 सेकेंड में पार करती है। तो एक 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ट्रेन जब व्यक्ति को पार करेगी तो खुद के लंबाई को पार करेगी। ट्रेन के लंबाई को हम लोग x मान लिए और इसके लिए कितना समय लगा था? 15 सेकेंड। लेकिन जब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उस समय वो अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई जो कि 640 है उसको पार करेगी और इसके लिए टाइम था 35, तो डिवाइड कर लिए। तो ये हो गया फर्स्ट केस का स्पीड और ये हो गया सेकंड केस का स्पीड। दोनों को आपस में बराबर किए और बराबर करने के बाद इसको काट के सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग 5 से काट दें तो यहाँ 3 मिलता है और इसको 5 से काट दें तो यहाँ 7 मिलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से 7x मिलेगा, यहाँ से 3x जो कि माइनस होके बना 4x और यहाँ से 640/3 आ गया। तो यहाँ से सॉल्व करने से ये x का वैल्यू मिलता है। ठीक है, अब आइए ये जो x का वैल्यू है ये किस चीज़ को बताता है? ट्रेन की लंबाई को बताता है। अब आज ये ट्रेन का स्पीड कैसे निकलेगा तो निकालते हैं। देखिए ट्रेन का टोटल लंबाई हम कितना है? 480। 480 को पार करने में कितना समय लगा था? 15 सेकेंड, इसीलिए हम लोग 480/15 किए। तो यहाँ से मेरा कितना मिल गया? ये जो आपको मिला 32 मीटर पर सेकेंड। अब जो डिमांड है वो डिमांड कितना है? ये 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1280 ठीक है प्लेटफॉर्म का लंबाई और प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो खुद को भी पार करेगा, इसलिए 480 ट्रेन का लंबाई डिवाइडेड बाई कितना? 32, क्योंकि उसका स्पीड कितना का है? 32 का है। अब इसको अगर हम लोग काट लेते हैं तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने से कितना मिलता है? तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो गया आपका 0.671/32। अब इसको अगर काटा जाए तो ये कितने बार में कट रहा है? तो यहाँ पर आपका 32 से अगर काटें तो इसको हम लोग 16 से काटने का कोशिश करते हैं। तो 16 से अगर इसको काटा जाए तो यहाँ पर हो गया 110 डिवाइडेड बाई 2 और 2 से कट के 55 होगा। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 55। ओके, 55 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रेन स्थिर गति से यात्रा करते हुए 630 मीटर और 540 मीटर के दो ब्रिजों को 18 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? पहले के तरह ही केस है। यहाँ जब ट्रेन
प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। तो देखिए फर्स्ट केस का जो इक्वेशन बनाया वो क्या हो रहा है, ट्रेन की लंबाई को x मान लिए और वहाँ पर जो है ब्रिज कितना का है, 630 का है। ठीक है, इसके लिए टाइम 18 लगा था, इसलिए 18 से डिवाइड किए। सेकंड केस में क्या किए, x है और लंबाई 540 है और इसको 15 से डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पर 15 सेकंड दिया हुआ है। दोनों जो है एक ही ट्रेन है, इसलिए दोनों स्पीड को आपस में इक्वेट कर लिए, इसको काट दिए तो यहाँ 6 मिला और इसको 5 मिला। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, इधर से 5x, 630 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3150, इधर क्रॉस किए तो 6x और 3240। x को एक साइड किए, वैल्यू को एक साइड, x का वैल्यू हमको कितना मिला, 90 मिला। तो x क्या बता रहा है, x जो है ट्रेन की लंबाई बता रहा है। अब किसी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, इसी में हम लोग क्या किए हैं, x के वैल्यू को पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए x की जगह 90, 630/18। अब इसी को सॉल्व करने से हमको मिल जाएगा ट्रेन का स्पीड। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 720/18। इसको काटने से आपका मिलेगा 40 और ये मीटर पर सेकेंड है, इसीलिए इसका हम 18/5 कर देंगे। तो 18/5 करने से ये कट जाएगा आपका 8 बार में। सात तो यहाँ पर देखिए आपका जो स्पीड मिल रहा है वो हो जा रहा है 144 का। ओके, चलिए नेक्स्ट सम्स। दो ट्रेनों की गति 2:5 का अनुपात है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 640 किलोमीटर जाती है तो पहली ट्रेन की लंबाई। अब यहाँ देखिए दो ट्रेन है, उनके स्पीड का आपका रेशियो दिया है जो कि कितना है, 2:5 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक यदि दूसरा ट्रेन का जो है आपको इनडायरेक्टली स्पीड दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ दिया है कि वो 640 किलोमीटर जाती है, 8 घंटे में जाती है। तो इसको अगर काट लिया जाए तो स्पीड कितना का बनता है, 80 का बनता है, 80 का बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरा ट्रेन का 8 घंटे में 640 किलोमीटर है, उसको स्पीड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 640/8 80 हो गया। तो दूसरा ट्रेन जो है 80 के स्पीड से जाती है। अब आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ जो स्पीड का यूनिट है 5 यूनिट, 5 यूनिट अगर 80 के बराबर है तो 1 यूनिट कितना होगा, 16 होगा, क्योंकि 16×5 80, इसलिए 2 यूनिट कितना होगा, 32। तो मेरा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 32 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखते हैं, दो ट्रेन ए और बी स्टेशन पी और क्यू से एक दूसरे की ओर चलती है। मिलने के बाद क्यू और पी पर पहुँचने में क्रम से 4 घंटे 10 मिनट और 2 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। यदि ये ट्रेन 60 किलोमीटर की चलती है तो बी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक लाइन डायग्राम से इस केस को हम लोग समझने का कोशिश करें। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए दो ट्रेन है और वो एक दूसरे की तरफ चलना शुरू की। कहीं जाके वो लोग आपस में मिलेंगी। मिलने के बाद फर्स्ट ट्रेन अपना डेस्टिनेशन कंप्लीट करेगी और सेकंड ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर जाएगी। तो मान लीजिए फर्स्ट का स्पीड है स्पीड 1 और सेकंड का स्पीड है स्पीड
2। मिलने के बाद इसको अगर T1 टाइम लग रहा है और इसको T2 टाइम लग रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, इसके लिए क्या करना होगा, देखिए पहले के स्पीड के लिए दूसरे का टाइम लेना होगा। ये जो फर्स्ट वाला का स्पीड है इसके लिए टाइम लेंगे हम दूसरा वाला का। ये कौन सा टाइम है, मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन पर पहुंचने का टाइम, मतलब यहाँ से जो लाइन है यहाँ से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने का टाइम। तो देखिए स्पीड 1 के लिए टाइम लेंगे T2 और स्पीड 2 के लिए टाइम लेंगे T1। उल्टा, पहला के लिए दूसरा का टाइम, दूसरा के लिए पहला का टाइम, और इसको हम लोग रूट के अंदर डाल के रेशियो बना लेंगे। तो यही रेशियो उनके स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो इसी रूल से यहाँ पर ये सॉल्व किया गया है। तो मान लीजिए पहला का स्पीड है V1, दूसरे का स्पीड है V2। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा, दूसरा का टाइम अंडर रूट, पहला का टाइम अंडर रूट, उल्टा। अब देखिए दूसरा का टाइम कितना दिया गया है, 2 घंटा 40 मिनट। तो 2 घंटा 40 मिनट को अगर मिनट में कन्वर्ट कर लें तो 2 घंटा 120 मिनट होता है, प्लस 40 160। तो यहाँ पर आ गया आपका 160। और पहला का कितना है, 4 घंटा 10 मिनट। ये कितना हो गया, 4 घंटा मतलब 240 और प्लस 10 250। दोनों का एक एक जीरो हम लोग हटा दिए और तो बचा 16 और 25। रूट में से बाहर निकला कितना, 4 और 5। अब आइए जस्ट कंपेयर करना है। दिया है कि ए का स्पीड कितना है, 60। तो मेरा जो 4 यूनिट है वो कितना के बराबर है, 60। तो अगर 4 यूनिट इक्वल टू 60 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और हमको कितना चाहिए, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो 5 यूनिट है वो कितना हो जाएगा, 75। तो मेरा आंसर हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 4:3 के अनुपात में है, उनकी गति का अनुपात इतना है, एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। तो हम लोग जानते हैं टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो देखिए पहला में डिस्टेंस है 4 यूनिट, तो हम लोग डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, 4 यूनिट, और उसके लिए स्पीड है 6 यूनिट, डिवाइड कर दिए हैं। सेकेंड केस में डिस्टेंस है 3 यूनिट और स्पीड है 5 यूनिट, डिवाइड कर दिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो 5 और 4 को गुना करने से 20 मिला, 6 3 को गुना करने से 80, और इसको काट लेंगे तो 10:9 हो गया। तो मेरा आंसर कितना होगा, 10:9 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक ट्रेन 10 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है। यदि गति को 5 किलोमीटर से कम कर दिया जाए तो इसके द्वारा समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए पहला में जो दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका, 15 मिनट। इसको आवर में बदल लेते हैं तो 15 मिनट मतलब 15/60, तो क्या होगा, 1/4 घंटा। ठीक है, क्योंकि हम लोग 15 को 60 से डिवाइड किए। अब आइए 1/4 घंटा में वो कितना के स्पीड से जा रही है, यहाँ पर देखिए 10 को हम लोग क्या किए हैं, अच्छा 10 किलोमीटर गई थी कितना में, 15 मिनट में। तो 10 को अगर हम लोग कितना से 15 मिनट मतलब 1/4 घंटा से डिवाइड करेंगे तो उल्टा होके 4 हो जाएगा। तो उसका नेट स्पीड कितना का बना, 40 का बन गया। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब आ जाइए उसको कितना जाना है, 5 किलोमीटर कमा देना है। तो मतलब डिस्टेंस वही है, 10 का है, लेकिन स्पीड में हम लोग का 5 का कमी आ गया। तब स्पीड 40 के जगह कितना हो जाएगा, 35। तो ये कितने के बराबर टाइम होगा, तो ये हो गया 10/35 आवर। अब इसको अगर आप मिनट में बदलना चाहते हैं तो 60 से क्या करेंगे, 10/35 इंटू 60, मिनट में चला जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखना होगा, इसको अगर काट दिया जाए तो ये आ रहा है 7 और ये होगा 2, 5 से काटा गया तो ये 120/7 मिनट के करीब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2 ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं। धीमी गति ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को तेज गति
वाली ट्रेन को 12 सेकंड में पार करता है तो तेज़ गति वाले ट्रेन की लंबाई। तो सबसे पहले कोई भी ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति जब किसी दूसरे ट्रेन को पार करता है तो किसको पार करेगा? ट्रेन की लंबाई को पार करेगा। किस के लंबाई को? दूसरे ट्रेन की लंबाई को पार करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है रिलेटिव स्पीड कितना का बना। देखिए एक ट्रेन जो है 35 के स्पीड से जा रही है और दूसरी जो है 50 के स्पीड से जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसीलिए रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 35 - 50 = 15। ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या होता है? रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है। तो यहाँ जो रिलेटिव स्पीड हो गया या सापेक्ष चाल हो गया वो कितना का बना? 50 km/h। इस km/h को मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए हम लोग 5/18 करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 5/18 से क्या किए हैं? मल्टीप्लाई किए हैं और इसी स्पीड से वो कितना देर चलना पड़ा है? 12 सेकंड, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 50 आता है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 50 मीटर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मीटर पर सेकंड लेके चल रहे हैं। तो ये होगा 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर राम यह पाता है कि एक ट्रेन उसको पार करने में 5 सेकंड लेती है और एक समान लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को 7 सेकंड लगते हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लिया जाएगा? ठीक है, मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई x है। ओके, तो अगर ट्रेन की लंबाई x है तो राम को पार करते समय ट्रेन अपने लंबाई को पार करेगी। तो ट्रेन का लंबाई x है, फर्स्ट केस में टाइम लगा था 5 सेकंड का। फिर से ट्रेन का लंबाई सेम है, इसलिए इसको भी x ही रखना होगा, लेकिन इसका स्पीड अलग होने के चलते इसको कितना का समय लगा? 7 सेकंड का। अब आ जाइए, दोनों क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जुड़ेगा, क्योंकि एक ट्रेन इधर से है और एक ट्रेन इधर से है, उल्टा चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिलेटिव कितना हो गया? दोनों को जोड़ेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो 12x/35 को। अब आ जाइए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक दूसरे को पार करते समय पहला का लंबाई x प्लस दूसरा का लंबाई x, दोनों को क्रॉस करना होगा, इसलिए टोटल कितना जाना होगा? 2x का डिस्टेंस कवर करना होगा, इसलिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है 2x। ठीक है, तो इस 2x को कवर करना होगा और स्पीड कितना का है? 12x/35। अगर डिवाइड करते हैं तो 35 ऊपर चला गया, 12x नीचे आ जाएगा। ये देखिए x को काट देगा। ठीक है, इसको 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 30/6। तो मेरा आंसर होगा 35/6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। प्रत्येक 150 मीटर की लंबाई के साथ दो ट्रेन समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा से चल रही है। एक ट्रेन 76 किलोमीटर प्रति घंटा पर चल रही है और एक दूसरे को 5 सेकंड में पार करती है, तो दूसरे की गति क्या है? तो देखिए 150 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें हैं। ठीक है, दोनों का लंबाई 150 है। अगर वो एक दूसरे को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? फर्स्ट का लेंथ और सेकंड का लेंथ, मतलब 150 और 150 300 का डिस्टेंस कवर करना होगा। ठीक है, पहला का जो स्पीड है 76 का है और दूसरा का स्पीड हम नहीं जानते, इसको x km/h मान लिए। 76 km/h और सेकंड को हम लोग x km/h मान लिए। मिनट पर सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 कर दिए और टोटल टाइम कितना लगा था? 5 सेकंड, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो सबसे पहले ट्रेन का जो स्पीड निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड 76 + x हुआ। इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 करते हैं और इसी स्पीड से उसको कितना देर चलना पड़ता है? 5 सेकंड। तो इसलिए स्पीड इंटू टाइम किए और एक किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। अब यहाँ से सॉल्व करने से हमको मिलता है 76 + x = 216। तो x का वैल्यू कितना मिला? 140। तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाए? ट्रेन की गति पूछा गया है, जो x हम लोग क्या माने थे? ट्रेन की गति माने थे। तो ट्रेन का गति कितना हो जाएगा? 140 km/h। क्वेश्चन नंबर 14।
60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति के साथ एक ट्रेन अपने गंतव्य समय पर पहुंचती है। यदि वह 45 किलोमीटर घंटा की औसत गति से 10 मिनट देरी से पहुंचती है तो कुल यात्रा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा, देर और जल्दी वाला। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिस्टेंस D इक्वल टू क्या होता है, U इंटू V डिवाइडेड बाई U माइनस V प्लस M प्लस N बाई 60 वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए डायरेक्ट हम लोग फार्मूला को अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालना था। फर्स्ट स्पीड हमको मालूम है 60 का, सेकेंड स्पीड 45 का, दोनों का डिफरेंस कितना का हो रहा है 15 का। एक बार वो क्या हो रहा है, सही समय से पहुंच रहा है, सही समय से पहुंचने के चलते वो वाला 0 हो गया, और दूसरा वाला क्या हो रहा है, देरी से पहुंच रहा है, 10 मिनट का देरी है इसलिए 10 कर दिए बाई 60 किया गया है। तो यहाँ देखिए 60 कर दिए हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 जो है 45 को काट देगा कितना बार में, 3 बार में। ठीक है, और ये 60 जो है इस 60 को काट देगा। तो 60 से 60 कट गया, 45 15 से कटा, 3 टाइम्स में 3 इंटू 10 30। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 15। दो ट्रेन X और Z स्टेशन से शुरू होती हैं और एक दूसरे की ओर क्रम से 75 किलोमीटर पर घंटा और 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करती है। उनकी मुलाकात के समय पहली ट्रेन 12 किलोमीटर से अधिक चली हुई है। ए और बी के मध्य की दूरी। चलिए इसे बनाते हैं। मान लीजिए कि दोनों ट्रेन टी टाइम में एक दूसरे से मिलती हैं। ओके, दोनों ट्रेन को मिलने का टाइम क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि अलग अलग टाइम पर कोई नहीं मिलता है। अगर मिल रहा है तो पहला के लिए जितना टाइम होगा दूसरा के लिए भी उतना ही टाइम होगा। हाँ, डिस्टेंस अलग हो सकता है क्योंकि स्पीड अलग है। तो टी टाइम में मिलती है तो फर्स्ट ट्रेन इस टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि फर्स्ट ट्रेन का स्पीड 75 किलोमीटर है तो टी टाइम में कितना स्पीड डिस्टेंस कवर करेगी 75 टी। वहीं पर सेकेंड ट्रेन का स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है तो टी टाइम में कितना जाएगी 72 टी। अब आ जाइए, दोनों के जो डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो कितना का आ गया आपका 3t। ठीक है, और वही डिफरेंस कितना के बराबर है 12 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर 3t इक्वल टू 12, तो t इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है, तो उनको कितना टाइम लगा 4 घंटा। और ए से बी के मध्य की दूरी निकालना है। तब दूरी कैसे निकलेगा, जैसे फर्स्ट ट्रेन को टी चलाना होगा क्योंकि कुछ दूरी फर्स्ट ट्रेन कवर कर रही है और कुछ दूरी सेकेंड ट्रेन कवर कर रही है। ठीक है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 75 इंटू 4, क्योंकि फर्स्ट ट्रेन भी 75 टी टाइम चली थी। टी कितना मिला है 4 प्लस 72 इंटू 4। यहाँ देखिए कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका 300 प्लस यहाँ हो गया आपका 8 288। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा 588। तो मेरा आंसर हो गया 588 किलोमीटर। तो ये था आज का क्लास। इसी तरह आप लोग हमारे YouTube चैनल सत्यन इंस्टीट्यूट फॉर रिफॉर्मेशन के ऑनलाइन क्लास पर बने रहें। लगातार क्लास का नोटिस पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।